मध्य प्रदेश में फिर से 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले चंबल में जातियों पर राजनीति शुरू हो गई है। भिंड में बड़ी संख्या में छोटे कर्मचारियों के किए गए तबादलों को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरा है। उन्होंने सीएम को सवर्ण विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छोटे कर्मचारियों के जो ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सामान्य जाति है, और ये तबादले बीजेपी के छोटे नेताओं के इशारे पर हो रहे हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सवर्णों के विरोधी है। उन्होंने अकेले भिंड से 80% सवर्णों का ट्रांसफर कर दिया। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती। इस धरती पर अवंती पैदा हुई है, बिस्मिल्लाह खान पैदा हुए, रानी लक्ष्मीबाई की नगरी है। भारत की माटी में अगर लक्ष्मीबाई पैदा भी हुई है तो हमारे बिस्मिल्लाह भी पैदा हुए हैं, हमारे अवंतीबाई लोधी भी पैदा हुई हैं, आदरणीय महारानी झलकारी भाई भी पैदा हुई हैं। तो ये धरा पर सब लोग। गोविंद सिंह जी ऐसा क्यों आरोप लगा? देखो, ये उनका व्यक्तिगत सोच है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो अब इस पर राजनीति हो रही है जाति के सहारे। क्या वाकई राजनीति होती है या जातियों को लेकर पार्टियां अपना कुछ अलग से फोकस करती हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोविंद बालू बीजेपी नेता और भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता साहब, गोविंद जी ने जो आरोप लगाया है, डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है बीजेपी जातिगत राजनीति करती है, तो क्या कांग्रेस इससे अछूती है? देखिए, जो है अभी आपको याद हो, जनता पार्टी के एक मंत्री विजय शाह जी सार्वजनिक रूप से एक अधिकारी से कह रहे हैं कि जो है कि ये किस जाति का है। उसने कहा किराड़, तो बोले इनका जरा ध्यान रखो, मुख्यमंत्री जी की जात के हैं। तो ये कौन बढ़ावा दे रहे हैं, इसको कौन लोग कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट है, सार्वजनिक डोमेन में, किसी को कहने की जरूरत थोड़ी है। और इन्हीं नीतियों के चलते ये परिस्थिति पैदा हो गई है आज मध्य प्रदेश में कि मुख्यमंत्री को भाव बताने पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो है भ्रष्टाचारी नेताओं और कार्यकर्ताओं कि अगर यही हरकतें जारी रही तो भटे के भाव जाओगे। ये बात तो मुख्यमंत्री जी किसी दुख और किसी आर्तनाद से ही बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या काम चल रहा है, ये उसका जो है अपने आप सेल्फ सर्टिफिकेशन है, ये स्वयं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, अगर बीजेपी पर आरोप लगाती है कांग्रेस और ये कहती है कि जातिगत राजनीति करती है, तो बीजेपी भी बार आप पर आरोप लगाती है। वो कहती है आप एक विशेष वर्ग के हमेशा सपोर्टर रहे हैं। ये तो बीजेपी का एक स्टैंडर्ड राग है, इसे सिद्ध करें, वो सिद्ध करके बताएंगे क्या हमने क्या ऐसा किया है। हमने तो जो है एक समतावादी संविधान दिया है और उस संविधान में जो है समान व्यवहार सबके साथ किया जाता है, और जो संविधान निर्देशित करता है वो हम करते हैं। बीजेपी इसको सिद्ध करे, बताए। और जो देश में आज जो तरक्की हुई है वो किसके कार्यकाल में हुई है? हमने तो जो है देश वहां खड़ा किया था जब हम विश्व की जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए थे, और आपने वहां पर खड़ा कर दिया जहां पर हम -23% जीडीपी पे खड़े हैं 7 साल में। गोविंद बालू जी, हिंदुस्तान बेच डाला है। गोविंद बालू जी, क्या सिर्फ जातिगत राजनीति करती है बीजेपी, या वाकई वो किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं खड़ी रहती, वो सर्वधर्म समभाव की भावना रखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सर्वधर्म समभाव के साथ साथ एक सामाजिक समरसता के लिए काम करती है। कांग्रेस ने तो आजादी के बाद से वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, भाषाई संघर्ष करके कैसे वोट की राजनीति की जाए, कैसे सत्ता की राजनीति की जाए। देखिए, विदर्भ का आंदोलन हो, तमिलनाडु में कैसे भाषाई जो ये संघर्ष हुआ, वो पूरा देश जानता है। आज भी जाति सबसे पहले, अरे भारतीय पहले है, हिंदुस्तानी पहले। हम किसी के भी विरोधी नहीं, हम कहते हैं हम पहले हिंदुस्तानी हो जाओ। ये वोट बैंक की राजनीति करते देश की डेमोग्राफी बदल दी, धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, और ऐसे तत्वों को, अलगाववादी तत्वों को इन्होंने प्रश्रय भी दिया, बढ़ावा भी दिया। देश की कीमत पर इन्होंने सत्ता लोलुपता की राजनीति की, यही उनके दिमाग में। नहीं, ट्रांसफर को लेकर इससे क्यों आरोप लग रहे हैं कि अभी जो मैंने कहा नहीं, कि तो इनके दिमाग का जो राख है वो इनको यहाँ वहाँ ढूंढे। विजय शाह के बयान पे जरा टिप्पणी करो मालू जी। देखिए,
विजय शाह के बयान पे जरा टिप्पणी करो मालू जी, आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आपको भगा दिया गया था धक्का मार के आपकी पार्टी के कार्यक्रम में से, तो आप जरा बताइए विजय शाह ने जो बयान दिया वो क्या किस बात का द्योतक? क्या विजय शाह कांग्रेसी है क्या? उस पर डिबेट बताइए बोलेंगे। अभी तो अरे बताइए ना भैया, विजय शाह भी वही बात कर रहे थे ट्रांसफर वाली, और आप जो है ये वर्ग संघर्ष जरा समझाइए, जरा समझाइए ना भाई। नहीं है, अरे अब काम की बात करो, ये तो सामने सार्वजनिक प्रमाण है, उस पर जवाब दो। इधर उधर गोल गोल जलेबी क्यों बना रहे हो? पिछड़ों की तो कभी बात ही नहीं। जवाब दो भाई इस बात का। और ये जवाब तो हम दे रहे हैं ना कि मंत्री ने बोला कि सीएम की जात का आदमी, इसका ध्यान रखो, इसको जो मांगे दे दो, ये बोला तुम्हारे मंत्री ने ये सार्वजनिक वीडियो में, और केवल उसका जवाब दो पहले। किया है। अरे भाई इसका जवाब दो, कांग्रेस ने क्या किया अभी भूल जाओ, अभी तुम्हारे मंत्री क्या कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए जरा। भूल गए क्या? केरल में अरे जवाब दीजिए, और 2002 के दंगों को याद रखिए। इस तरह देश की डेमोग्राफी को आप लोग बदल रहे हैं। जेल में गए किस तरह से पार्टी के थे? भारत की जो आपकी एमएलए कोडवानी जेल में गई किस पार्टी की थी? इसका भी जवाब देते जाइए, और आपकी पार्टी बोलने से क्या फायदा है? अभी तो ये बताइए कि आपके मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की जात के आदमी है, इनका ध्यान रखो, जो मांगे दे दो, ये कौन सी नीति है? ये संविधान में लिखा है? ये संविधान में लिखा है क्या? जरा बताइए इसको, समझाइए। आप तो देश का क्या अपनी पार्टी का संविधान नहीं मानते? सार्वजनिक वीडियो की बात कर रहे हैं आप तो। जरा देखिए, हम देश के संविधान को मानते हैं, इस पे ज्ञान बढ़ाइए। जो समाज के हमने उन वर्गों के लिए डायलॉग बाजी छोड़ो, जो सच्चे उसको बताओ। लोग हैं, प्रधानमंत्री क्यों कह रहे थे बिहार में जाके कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ? दंगे करवाए, वर्ग संघर्ष पैदा किया, भाषा संघर्ष पैदा किया। विधानसभा में आप जवाब पढ़ लेना, आपकी सरकार ने कितने दंगे कराए? सांप्रदायिक दंगा देश में नहीं हुआ। उज्जैन में आप क्या करवा रहे थे? हमारा सर्वधर्म संभाव है, आदमी शामिल है, ये हमारा संविधान के प्रति। मैं ये कह रहा हूँ गोविंद जी जब ट्रांसफर होते हैं तो ऐसे आरोप क्यों लगते हैं? क्यों किसी भी जाति का एक ठप्पा किसी भी पार्टी पर लग जाता है? नहीं देखिए, ये तो शाह के बयान पे तो टिप्पणी करो, क्यों डर रहे हो भैया? अभी यहाँ कोई धक्का देने वाला देंगे ना जवाब भूपेंद्र गुप्ता साहब, उनको जवाब देने का समय तो दीजिए। को लेकर उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष के रूप में नियुक्त अरे अभी मध्य प्रदेश का जवाब तो भाई मुख्यमंत्री रहते हैं, वो अपनी जाति के लोगों को यहाँ वहाँ तैनात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सब नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तो इसको कोई भी किसी जाति। चलिए, भूपेंद्र गुप्ता साहब एक बयान की बात कर रहे हैं, शायद आपने सुना हो, आपके संज्ञान में हो, है या नहीं है? कौन सा? बराबर है, इनको तो सब पता है। भूपेंद्र गुप्ता साहब जरा अवगत कराएंगे। उन्होंने ये बयान दिया, एक अधिकारी से वो कह रहे थे कि एक आदमी उनसे जब मिलने आया, पब्लिक खड़ी थी, 100 लोग खड़े थे, कि भाई तू किस जात का है? उसने कहा मैं किरार हूँ। तो उन्होंने बयान देकर कहा मंत्री जी ने, भाई इसका जरा ख्याल रखना, सीएम साहब की जात का है, इसका जो मांगे दे दो। तो जब ये बात आपकी नीति का हिस्सा है तो ये संविधान का आदर है कि अनादर है? ये तो मैंने तो सुना नहीं। आप लोग हर चीज को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। मैंने तो सुना नहीं कि ऐसा कहा हो। और वो तो खुद आदिवासी है, वो तो खुद आदिवासी है, और वो जाति का कोई सवाल नहीं कि मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री तो अभी अगड़े की बात कर रहे हैं, पिछड़े की बात कर रहे हैं। समझ नहीं आता है कि कांग्रेस दिशाहीन क्यों हो जाती है? कांग्रेस दिशाहीन क्यों हो जाती है? अभी गोविंद सिंह जी की बात चल रही है, विजय शाह की बात चलेगी तो उस पर कहेंगे। अभी उन्होंने के लिए बोला तो पिछड़े के लिए ध्यान रखना तो क्या गलत बात है? किसी ने बोला ध्यान रखना तो गलत बात नहीं। चलिए सर, जातिगत राजनीति और जातिगत टिप्पणियां वाकई कहीं ना कहीं एक दूसरी पार्टी पर लांछन जरूर लगाती है, लेकिन कहाँ राजनीतिक पार्टियां भी कहाँ अछूती है कि वो जाति को छोड़कर राजनीति ना करे या फिर केवल विकास पर करे। ये बहुत दूर की कौड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।